मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, समाजवादी पार्टी के बोर्ड में रहे सांसद धर्मेंद्र यादव जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित विमल कृष्ण अग्रवाल जी, आशीष जी, मंच पर उपस्थित विधायक रहे सिरोज साकी जी, भूपेंद्र पटेल जी, हाजी रईस, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बदायूं से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दातागंज कैप्टन अर्जुन सिंह, बिलसी के महान दल के प्रत्याशी चंद प्रकाश मौर्य जी, शेखुपुर के नौजवान प्रत्याशी हिमांशु यादव जी, सुरेश पाल चौहान जी, यासीन गद्दी जी, राजीव राज जी, अवनीश यादव और मंच पर उपस्थित काजी रिजवान जी के साथ साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और महान दल के सभी हमारे नेता पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित, बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं बदायूं के सभी अपने समाजवादी साथियों का और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक शिक्षा क्षेत्र में जिन लोगों के साथ अनियमितताएं हुई हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको इन्होंने सरकार ने नौकरी नहीं दी है, उन सबको समायोजित कर करके या उनका रास्ता निकाल करके या संविधान के तहत जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था लागू कर करके इन नौजवानों को, इन पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, इधर आपने सुना होगा बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ है वहां जनता ने वोट डाला है, इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और अभी तो बदायूं वालों को भी वोट डालना है। जब बताओ बदायूं वाले वोट डालेंगे तब कितने और ठंडे हो जाएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने खेतों में तार लगवा दिए हैं। खेतों में तार है कि नहीं है, पता नहीं क्या करते रहे ये सरकार वाले लोग। बजट जाने कहां चला गया, बजट का नहीं पता कहां चला गया। समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी गाय मां के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, तो सुधार करके अच्छी गौशाला बना करके सेवा करने का काम हम लोग करेंगे। इधर लखनऊ में देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे लैपटॉप बांट दिए, बहुत सारी टैबलेट बांटी हैं, नौजवानों को स्मार्टफोन बांटे हैं। बताओ आप में से कितने लोगों को मिल गया जो बाबा मुख्यमंत्री ने दिया है? बाबा मुख्यमंत्री ने नहीं दिया आपको लैपटॉप, और वो देते भी कैसे, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते हैं। इधर वो सीख रहे स्मार्टफोन कैसे चलाया जाए, वो तो ऐसे हैं जो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे। अरे बदायूं के नौजवान जिनके हाथ में है स्मार्टफोन, ये अपने आप चलाना सीख गए। बताओ बाबा जी इसको भी चलाना नहीं जानते। तो जो मुख्यमंत्री आज के जमाने पर लैपटॉप न चला पाए वो उत्तर प्रदेश को कहां लेकर के जाएगा। तो ऐसी सड़क समाजवादियों ने बनाई थी, इस समय आने पर अगर इमरजेंसी है तो उसमें हवाई जहाज उतर सकते हैं, लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। और अगर समाजवादियों ने
न बनाई होती तो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी सड़क पर नहीं उतर पाते। अगर किसी की सोच है और समाजवादियों का काम है जिसकी वजह से ऐसी सड़क बनी है कि जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स के और कभी लड़ाई हो जाए, कभी हमारे एयरपोर्टों से न हवाई जहाज उड़ पाए, तो वो सड़क ऐसी बनी है कि जरूरत पड़ने पर वहां पर हवाई जहाज उतर सकते हैं। ये समाजवादियों की सोच है। इधर सुना है कि गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। हमारे बदायूं के लोग तो जानते होंगे अभी तक उसमें एक ठेला मिट्टी नहीं पड़ी होगी, लेकिन दिल्ली में, लखनऊ में विज्ञापन बने हुए हैं क्या गंगा एक्सप्रेस वे बन गया है। बताओ बदायूं के लोगों, आपका एक्सप्रेस वे बन गया कि नहीं बना? ये बदायूं नहीं जुड़ पाया है लखनऊ से सीधा। पिछली बार तो केवल मेडिकल कॉलेज दे पाए, बाईपास दे पाए, सब स्टेशन दे पाए, ये 100 नंबर की गाड़ी दे पाए, एम्बुलेंस दे पाए, लेकिन इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो बदायूं को सीधा लखनऊ से जोड़ने के लिए अगर हमें फरक्काबाद होकर के और अपने कन्नौज तक कोई एक्सप्रेस वे बना करके लखनऊ से जोड़ना होगा तो बदायूं के लोगों को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसके किनारे मंडी बनना चाहिए, क्योंकि मंडी हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे किसानों को सही कीमत मिले। अगर एमएसपी की बात हो तो एमएसपी मिल जाए। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर किसानों के लिए उनकी फसल के सही कीमत दिलाने के लिए अगर मंडी बनानी पड़ेगी या वो स्थान बनाने पड़ेंगे जहां किसानों को अपनी फसल की सही कीमत मिल जाए, तो समाजवादी सरकार में एमएसपी दिलवाने के लिए आपके लिए इंतजाम करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर 3 काले कानून लाई थी ये सरकार, 3 काले कानून भी वापस ले लिए सरकार ने। हमारा किसान समझ ही नहीं पाया, जब लाए गए थे तो क्या उनके हक में था, और जब छीन लिए गए 3 कानून तो क्या उनके हक में है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जब लागू हो रहे थे तो क्या हक में था, और जब वापस ले लिए 3 कानून तो क्या हक में बचाए किसान के। लेकिन बीजेपी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई, तब ये कानून वापस हुए हैं। और याद रखना गरीबों, किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट के लिए कानून वापस लिए हैं। और मैं जानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके उनके प्रत्याशी अगर 700 बार उठक बैठक भी लगाएंगे तब तक किसान उनको माफ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। कोई किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताएं किसान भाइयों, माफ करोगे इनको कि नहीं करोगे? पहले तो कानून लाए और 700 किसान शहीद करा दिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करने, अपील करने आए हैं। मंच पे हमारे बहुत पार्टी के नेता बैठे हैं, मैं उन सभी नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बहुत सारे साथी जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी कारण हम लोग चुनाव नहीं लड़ा पा रहे हैं। याद रखना, दान से बड़ा त्याग होता है। इन हमारे साथियों ने त्याग कर करके समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। विनोद साके थे, उन्हें चुनाव लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ा पा रहे हैं। उनके समाज के लोग जानते होंगे, जब कभी जरूरत पड़ी है तो समाजवादी लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। मुझे याद है कन्नौज में जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दी गई, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति वहां से हटवा दी। उस समय भी कहा मैंने, और मैं आज भी कहता हूं कि अगर आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो महाराणा प्रताप जी को सम्मान देना पड़ेगा, तो देंगे सम्मान। और अगर भगवान बुद्ध की बड़ी हमें मूर्ति लगानी पड़ेगी तो वहीं पर लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये आज समाज बड़ी
पैमाने में समाजवादी लोगों की तरफ देख रहा है। समाजवादी पार्टी उन्हें स्थान भी देगी और उन्हें सम्मान भी देने का काम करेगी। इसी के साथ साथ हमारे रिजवान साहब को कुछ दिन के लिए टिकट मिल गई थी। अभी ये बूढ़े नहीं हुए, दाढ़ी इनकी बिल्कुल, सर बिल्कुल काला है, बाल अभी बूढ़े नहीं हुए। ये हमारे बहुत पुराने युवजन सभा के साथी हैं। इसलिए जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो इनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। हमारे सोभी भाई सोच रहे होंगे हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये भी हमारे प्रत्याशी थे, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बदायूं के नेता जिनको टिकट दे पाए नहीं दे पाए, सब साथ हैं। नेता तो साथ ही साथ हैं, लेकिन हमारी जनता भी हमारी मदद कर रही है। इसलिए जनता के भरोसे पे मैं कह सकता हूं कि एक एक सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। इसलिए मैं इस मौके पर इस मौके पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कैप्टन अर्जुन, मैं इनकी मदद के लिए आपसे अपील करता हूं कि पिछली बार तो इन्होंने बहुत हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन इस बार आप सब लोग मिलकर के मदद करने का काम करना। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे तभी सरकार बनेगी जाकर के। अगर प्रत्याशी नहीं जीतेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। इसके साथ साथ महान दल के नौजवान प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य जी भी लड़ रहे हैं। ये इनका पहला चुनाव है और मैं जानता हूं बदायूं की जनता जो पहली बार चुनाव लड़ता है उसको कभी निराश नहीं करते हैं। इसलिए महान दल जब साथ आ गया है, अभी कुछ दिन पहले और कुछ समय पहले नारा लगा रहे थे। ये नारा अगर किसी ने दिया था सबसे पहले तो महान दल ने दिया था कि महान दल ने ठाना है। ये नारा अगर किसी ने लगाया सबसे पहले तो महान दल ने लगाया। इसलिए इनके प्रत्याशी को भी इनको जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। तीसरे हमारे हिमांशु यादव हैं, इसलिए इनकी भी मदद करना। ये नौजवान प्रत्याशी हैं और मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि नौजवान जब लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऊर्जा के साथ लड़ते हैं, नई सोच के साथ है। जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ नहीं मिलेगा तब तक ये कामयाब नहीं होंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस चुनाव में आप बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान साथियों का साथ मिल जाएगा तो आने वाले समय में ऐतिहासिक वोटों के साथ जीत करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने में ये लोग सहयोग करने का काम करेंगे। और शहर के हमारे हाजी रईस साहब हैं, ये हाजी रईस साहब बदायूं में सेवा करने के लिए आए हैं, मदद करने के लोगों के लिए आए हैं और समाजवादी पार्टी ने इनको लड़ाया है। और लड़ाने के साथ साथ हमने शर्त ये रखी है इनसे कि जिस तरीके से आपने विकास देखा है दूसरी जगह पर जिस तरीके से सड़क, बिजली, पानी, मकान या सुविधाएं मिलती हैं, हाजी साहब जीतेंगे, हाजी रईस जी जीतेंगे तो वो सुविधाएं हमारे बदायूं के शहर में भी हों। और अगर हमें इनकी सरकार की तरफ से मदद करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा इलाका अच्छा बना दो जो अच्छा हो, हर सुविधाओं के साथ हो, जहाँ पर पढ़ाई हो सके, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और जरूरत की चीजें पूरी हो जाएं, अगर उस करने के लिए भी सरकार से सहयोग करना पड़ेगा तो ये सहयोग कर करके हमें उम्मीद है कि हाजी रईस साहब उसमें पूरा अपनी जिम्मेदारी के साथ लगेंगे और योगदान देंगे, जिससे कि एक बदायूं, नई तरह का बदायूं भी दिखे। इसलिए मैं बदायूं की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी का इंतजाम हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमें 100 नंबर और 112 जो आज हो गई है उसकी दुगनी गाड़ियां करनी पड़े तो हम दुगनी गाड़ियां कर करके भी यहाँ के लोगों को सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सही करने के लिए इंतजाम करेंगे। वहीं एम्बुलेंस जो सुविधाएं मिलती हैं गरीबों को, कहीं उन्हें भागना नहीं पड़ता है, एम्बुलेंस उनके गांव और घर आकर के मदद करती है। अगर एम्बुलेंस भी बढ़ानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस को बढ़ा करके हम अपने
बदायूं के लोगों को सही समय पर इलाज दिला करके उनकी जान और उनके स्वास्थ्य को बचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आज के बाद प्रचार नहीं होगा, कल खाली है और परसों आपको वोट डालना है। बताओ वोट के लिए तैयार हो कि नहीं हो? अगर वोट के लिए आप तैयार हो तो साइकिल की रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बदायूं वालों सब सीटें जिता देना। यही अपील, यही प्रार्थना मैं करने आया हूं कि सब सीटें जितानी है आपको। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आप जिताइए और हम लोगों से विकास करवाइए, यही हम भरोसा आपको दिला करके जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भूपेंद्र पटेल जी जो पूर्व मंत्री हैं, जो आज हमारे साथ आए हैं, मैं उनका समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके आने से इनके समाज में और आसपास समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये सब मिलकर के सहयोग करेंगे। चलिए अनिल पाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद साथियों, और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए और समाजवादी पार्टी से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2022।